कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झमेला नहीं। सबसे बढ़िया बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यही लगती है कि चार्ट एकदम क्लीन होते हैं, सिर्फ सिंपल सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती है और उसमें ही ट्रेडर ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कल भी काम करती थी, आज भी काम करती है और आने वाले कल में भी काम करेगी। ये इकलौती ऐसी स्ट्रेटजी है। तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस की सबसे खास बात। लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं, जो आजकल के ट्रेडर्स हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह देखते हैं कि यार ये बेसिक सपोर्ट है, बेसिक रेजिस्टेंस है, इस पर मैं क्या ही ट्रेड करूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा चार्ट पे कि रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे दिखती है। 90% ट्रेडर्स तो जानते ही नहीं है कि जो रियल ट्रेडर्स, जो रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, वो कैसे काम करता है। हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन देख लिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है लाइव मार्केट में। मार्केट आपकी गुलाम नहीं है जो आपके हर लाइन पे मूव करे। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में गैप्स क्या होते हैं, उनकी एरर्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम सीधा आपको अपने चार्ट पे लेके चलते हैं। ओके ओके, सो गाइस हम आ गए अपने चार्ट पे। सबसे पहली हिंडाल्को की ट्रेड देखेंगे कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। सबसे पहले तो हम लोग को सपोर्ट फाइंड करना है। मैं आपको एक मिथ अभी बर्स्ट कर देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपने यूट्यूब पर देखी है, एक सेकंड में आपको व्हाइट स्क्रीन पर लेके जाता हूँ कि आपने देखा कि ऐसे मार्केट मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव किया और आपने ना यहाँ पे क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मार्क कर दिया। आपने क्या देखा कि मार्केट बड़ा अच्छा यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, बड़ा अच्छा यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है और ये हमारी हो जाएगी रेजिस्टेंस। लेकिन रियलिटी में ऐसे काम नहीं करती है मेरे दोस्त। रियलिटी में मार्केट ऐसे कभी चलती ही नहीं है। ऐसे चलेगी, नीचे जाएगी, ऊपर थोड़ी सी आएगी, वापस आएगी, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें इस लाइन को ड्रॉ करना होता है और हम फिर उसके बाद इसको कंसीडर करते हैं एज अ रेजिस्टेंस। तो ये सब जो कॉमन एरर होता है, इन सबको आपको समझना पड़ेगा। मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि मेरी जो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो है, ये सबसे अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट कैसे काम करती है। आपको चार्ट में भले ही देखने से नहीं लगेगा कि वो सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट था। अब जैसे इस चार्ट में देखो, ये हिंडाल्को की चार्ट है। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट से लेके ऐसे। अभी बेसिकली आप नॉर्मल एक जाते जाते में देखोगे तो लगेगा कि ये सपोर्ट है ही नहीं, बट मेरे भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। ओके, और उसके बाद इसने इसको लेवल को ब्रीच कर दिया, इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे जो डाउन सेलिंग स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे आप वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया, बट स्टिल बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस जगह पे, तो उन्होंने इसको पुश बैक किया। पुश बैक किया, ये यहाँ पे सपोर्ट आपको ड्रॉ कर देता हूँ। पुश बैक किया और अगेन ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर से एक बार इस लेवल की टेस्टिंग की। उसके बाद यहाँ पे देखो अगेन बायर्स आए हुए हैं। ये जो लिक्विडिटी आई है, ये बायर्स की सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जो सेलर थे उन्होंने ब्रेकडाउन सेलिंग ली थी। तो इस तरह से ना सपोर्ट काम करता है। आपको देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया और यहाँ से ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बना ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट ऐसे ही बनता है। अब निंजा ट्रेडर में कहाँ सपोर्ट है, वो हम यहाँ पे जाएंगे सीधा पहले पेंसिल वाली लाइन पे। ओके, इसके पहले शायद मैंने बताया होगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक लाइन है, एक रे है, एक एक्सटेंडेड लाइन है। तीनों चीज़ें आपको जो करना है आप वो कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आउट द चार्ट मार्क हो जाएगा। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये थ्रू आउट द चार्ट सपोर्ट मार्क हो चुका है। अगर आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है किसी मतलब पर्टिकुलर सपोर्ट पे, तो यहाँ से स्टार्ट किया और हमें यहीं तक सपोर्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे जाके इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई जो पर्टिकुलर। ये बेसिकली ट्रेंड लाइन में ज़्यादा काम आती है। ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइन हमने सपोर्ट बना दिया। अगर आपको चाहे तो आप रे भी बना सकते हो। यहाँ से रे पे क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट किया और आपको इस सपोर्ट पे सीधा यहाँ पे जाकर ड्रैग कर दिया। तो इसमें फ़ायदा ये है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को मिटा दूँ। इसमें फ़ायदा ये है, सॉरी गलत हो गया, मैं रे ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सीधा एक रे ड्रॉ कर देते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता रहेगी कि आपने कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पे सपोर्ट ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी मार्क कर सकते हो, आपकी सहूलियत के हिसाब से है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि सपोर्ट आपको ऐसे नहीं दिखती है। ये जो आपने अपना सिद्धांत लगा रखा है कि सपोर्ट ऐसे नहीं दिखती है, आप याद रखना। सपोर्ट हमेशा आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। यहाँ से जाएगा, यहाँ तो मुड़ा, फिर आया, या तो ब्रीच करेगा या तो ऊपर से ही निकल जाएगा या तो ब्रीच करेगा। एग्जैक्ट जगह पे मूव कभी नहीं करेगा भाई, वो मार्केट है, आपका नौकर नहीं है। सिंपल सी बात है।
ठीक है। अब दूसरी SBI लाइफ में देखो, इसकी जो सपोर्ट में ड्रॉ करने वाला हूँ ना, आपको लगेगा नहीं कि ये सपोर्ट है, आपको बिलीव ही नहीं होगा, बट स्टिल मार्केट वहाँ उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। कैसे, आप यहाँ पे खुद से देख लो। मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से लेके यहाँ तक, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बड़ी छोटी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट है ये। आपको ट्रेड करने आना चाहिए इसको। यहाँ से मार्केट ने लेवल किया, यहाँ से लेवल किया और फिर सेम डे इसने इसी जगह को रिस्पेक्ट दिए, तो आपको इसके ऊपर बाय लेने में कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडर हो तो, अगर आप VSA बेस्ड ट्रेडर हो तब भी यहाँ पे आपको बॉटम रिवर्सल दिख गया होगा। ठीक है, आई होप। अभी ये सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो है तो मैं बॉटम रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सपोर्ट ड्रॉ करने का एक तरीका है, एक कायदा है कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अभी आपको देखने में क्या लगेगा कि ये तो सिंपल सी लाइन, ये कैसे सपोर्ट हो सकती है। तो मार्केट यहीं से और यहीं से और यहीं से क्यों मुड़ा भाई, क्या कोई मतलब होना चाहिए ना। मार्केट सिंपल एक लाइन से तभी मुड़ता है जब इसको नीचे से बायर्स और बायर्स मिलते जाते हैं, यानी बायर्स ने इस पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है और वो नहीं चाहते कि मार्केट आज इस पॉइंट के नीचे जाए, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, दो सपोर्ट दिखा दे, एक रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ। HDFC में ये थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। जैसे एक पॉइंट, ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट, अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो इसके नीचे है, ये एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस खराब है। अभी जैसे आपको मैं पेंसिल पर लेके चलता हूँ, एक सेकंड, ये आया। अगर हम यहाँ से रे या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये देखो, ठीक है, अभी यहाँ से सब रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ गिरा। अभी कायदे के हिसाब से आपको, अगर आप एक बेसिक ट्रेडर हो तो आपको लगेगा कि मार्केट को इसको टच करना ही चाहिए। ठीक है, बट मार्केट तो यहीं से गिर गया तो ये रेजिस्टेंस खराब है। बिल्कुल नहीं, ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ही मार्केट यहाँ तक नहीं जा पाया, इस लेवल तक, क्योंकि सेलर इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो गए कि उन्होंने अपने लेवल को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी कि वहाँ तक मार्केट उसको रिटेस्ट नहीं कर पाया। बायर्स में उतना दम ही नहीं आया कि वो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर पाए और सेलर ने मार्केट को फिर से गिरा दिया। ये बहुत इजी ट्रेड थी, बहुत ही ज़्यादा। ये समझना पड़ेगा आपको कि हर बार आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट टच नहीं करेगा, या तो टच करके ब्रेकआउट भी दे सकता है, या तो टच करके तुरंत बैक कर सकता है, या तो इधर से ही बैक कर सकता है। ये एक रियल चीज़ मैंने आपको समझाई। ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको ये चीज़ बेसिकली समझ में आए। ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते कैसे हैं। मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि आपको ये गलतफहमी आपके अंदर से दूर हो जाए कि सपोर्ट के पास हमेशा बार बार मार्केट टेस्ट करता है और रेजिस्टेंस के बाद हमेशा मार्केट बार बार उसको टच करता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, रियल मार्केट में हो, रियल वर्ल्ड में हो, रियल ट्रेडिंग में हो। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं सिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी सिखाता हूँ, और ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। या तो 50% चलेगा या तो 50% नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो ठीक है, फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ, अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।